नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। अगवा बच्चे का शव मिला है, कुएं से शव बरामद हुआ है। हत्या के बाद कुएं में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। लहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि अगवा बच्चे का शव मिल गया है और कुएं से ये शव बरामद किया गया है। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जो आशंका है वो हत्या के बाद कुएं में फेंकने की जताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले को लेकर हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? दीपेश जी, बता दूं, 5 तारीख को बच्चा घर से शाम को पेटी लेने गया था, उसी समय गायब हो गया था। इसके परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस के एसपी मनोज सिंह के द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी बच्चे की तलाश के लिए। आज पुलिस ने गांव में सुंदरपुरा गांव से एक युवक को राउंड अप किया। उसकी निशानदेही पे बच्चे के शव को कुआं से बरामद किया जा रहा है। मौके पे एसपी का पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। किसी तरह का कोई पुराना विवाद निकलकर सामने आया? पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस मामले में कुछ नहीं कह रहे थे। मेडिकल जांच और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद बताया जाएगा हत्या के पीछे कारण क्या है। अभी परिजनों का क्या कहना है कि जो शख्स का जिसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया, क्या उसे जानते हैं, पहचानते हैं पहले से? क्या उससे कोई संपर्क रहा है? जो बालक सुमित दोहरे है उसके पड़ोसी युवक बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। जिसको पुलिस ने राउंड अप किया, उसी की निशानदेही पे पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया है और पुलिस मौके पर मौजूद है और हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है और वो ये पता कराने की कोशिश करेगी आखिर बच्चे के शरीर में किस तरह की चोटें हैं और किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया बच्चे के साथ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूलों की फीस के मामले में हाईकोर्ट के 2 अलग अलग फैसलों से असमंजस की स्थिति है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे। इंदौर खंडपीठ ने सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश पर रोक लगाई थी। अब जबलपुर हाईकोर्ट में फीस से जुड़े हुए सभी मामलों की सुनवाई होगी। 13 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होनी है। इंदौर में दायर केस भी जबलपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। तो अभी तक जो असमंजस की स्थिति थी, अब वो धीरे धीरे सुलझ सकती है, क्योंकि अब जितने भी ये फीस के मसले हैं वो अब जबलपुर हाईकोर्ट में ही सुने जाएंगे। पहले एक मामला जबलपुर हाईकोर्ट में था और दूसरा इंदौर खंडपीठ में था, तो फिर दोनों के अलग अलग यहाँ पर जो फैसले हैं वो निकलकर सामने आए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई करेगी। 13 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच में अब सुनवाई होगी और उसके बाद इस मामले में कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है। पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे और इंदौर खंडपीठ ने सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश पर रोक लगा दी थी। तो अब ये असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी। उसके बाद फिर इस पूरे मामले में चर्चा हुई, तो अब जबलपुर हाईकोर्ट में ही फीस से जुड़े मामलों की आगे सुनवाई होगी। 13 जुलाई अब तारीख तय की गई है। चीफ जस्टिस की बेंच में यह सुनवाई होगी और इंदौर में जो फीस का मामला था वो भी जबलपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं खबर बड़वानी से, जहां पर सीसीटीवी में शातिर चोर कैद हुआ है। रुपयों से भरा बैग ये चोर ले जा रहा था, हाथ साफ कर रहा था। बाइक पर बैग रखा हुआ था और चोरी ये युवक कर रहा है। करीब 50,000 रुपये लेकर ये युवक फरार हुआ है। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देखिए, कितने शातिर तरीके से ये युवक जो है लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है, वो पलटता है, बाइक से थैला निकालता है और 9-2-11 को जाता है। 2 लोग वहां खड़े रहते हैं, लेकिन उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती है, कहीं कोई उसे डर नहीं रहता है और वो बैग चुराकर और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और युवक की तलाश में जुटी हुई नजर आ रही है। बड़वानी का ये मामला है, जहां पर सीसीटीवी में ये शातिर चोर कैद हुआ है।
आगे बढ़ते हैं खबर बैतूल से, जहां पर बस ऑपरेटरों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अर्धनग्न होकर पैदल मार्च बस ऑपरेटरों के द्वारा निकाला जा रहा है। मुल्ताई से बैतूल तक 50 किलोमीटर का पैदल मार्च ये है। 6 माह की टैक्स माफी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। डीजल के दामों में भी कमी करने की मांग ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से, जहां पर एसटीएफ ने हथियार तस्कर को पकड़ा है। आपको बता दें, श्याम तिवारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कट्टे, 1 अधिया और कारतूस बरामद किए गए हैं। भिंड जिले का ये तस्कर रहने वाला बताया जा रहा है। ग्वालियर में ये हथियार बेचने आया करता था। एसटीएफ अब इस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी है। एसटीएफ ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। श्याम तिवारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टे, 1 अधिया और कारतूस बरामद किया गया। भिंड जिले का यह तस्कर रहने वाला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर लंबा इंतजार हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से भोपाल पहुंचे और उन्होंने आज विभाग बांटने से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि अभी और वर्कआउट करना है, जिसके बाद जल्दी ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। सर कमलनाथ जी ने सर आज उज्जैन में दर्शन किया। मंदिर से चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस, पीताम्बरा भी जाएगी और आज महाकाल। अब वो जहाँ से चाहे करे, ऐसा है चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है, और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सर 3 कंट्रोल रूम बनाए, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। एक जगह बना नहीं सकते, इसलिए 3 बना। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। देरी की वजह योग्य व्यक्ति को योग्य जिम्मेदारी देना है। बीजेपी में अब कोई खेमेबाजी नहीं है। बीजेपी की छतरी के नीचे ही सब काम कर रहे हैं। राज्य के मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया हैं। अरविंद भदौरिया जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी और वर्कआउट करना होगा। 5 दिन में भी ऐसा क्या है कि जो वर्कआउट नहीं हो पाया? मुझे लगता है सब वर्कआउट माननीय मुख्यमंत्री ने जो आपके बीच में कहा है, सब मीडिया में काफी निकल के भी गए हैं। एक्चुअली क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सब लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, किसकी रुचि किस काम में है, तो योग व्यक्ति को योग काम देने के बारे में चिंतन मंथन करनी चाहिए। मेरा कहना है जो स्मूथली जिसका इंटरेस्ट रहता, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, किसी की रुचि जो है ना लिखना पढ़ना, एजुकेशन सिस्टम में एकेडमिक लोग रहते हैं, किसी का इंटरेस्ट ऊर्जा के बारे में चिंतन करते हैं, कोई जो है ना कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव के सिस्टम के जानकार लोग हैं। तो जिनका स्वभाव, जिनकी रुचि जिस प्रकार की होगी, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे संवाद करके और सबके बारे में विचार करके उपयुक्त निर्णय लेंगे। इसके लिए समय की आवश्यकता लगती है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सिंधिया खेमे के जो मंत्री आए हैं वो दरअसल कुछ डिपार्टमेंट चाहते हैं अपने पसंद के, और आप लोग जो कि बीजेपी के हैं वो अपने पसंद के चाहते हैं। इनमें सामंजस्य नहीं हो पाया है, इस वजह से टाइम लग रहा है। मुझे लगता है कोई खेमेबाजी नहीं है, एक ही खेमा है। वो कौन का खेमा है? वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही सब लोग हैं। वो माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारा नेता, मेरा नेतृत्व, मेरा लीडर, उनकी ही छतरी के नीचे सब लोग हैं। सिंधिया जी भी उसी छतरी के, भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे सिंधिया जी भी हैं, नरेंद्र तोमर जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, नड्डा जी भी हैं। तो इसलिए कोई खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी में होती भी नहीं है, और कोई इस प्रकार की चर्चाएं भी बहुत नहीं होती हैं। 15 महीने की जो श्री काले कमलनाथ जी की जो सरकार रही, उसने जो है ना जो तहमाम मचाया है
1 रुपए का काम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता को नहीं किया। इसके कारण क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो मिला है सरकार में वो ग्वालियर चंबल संभाग के लीडर को मिला है। इसलिए मैं सम्मानजनक उनका हृदय से आभार करते हुए और जी जान लगा के सोऊंगा नहीं रात भर दिन भर, सिर्फ जो है ना विकास के शिवराज जी के कामों को लेके नीचे जनता के बीच में जाऊंगा और जीत के आऊंगा। ये है आनंद भदौरिया, जिनका कहना ये है कि मंत्रिमंडल की जो देरी है वो देरी नहीं है, दरअसल उसमें ये देखा जाता है कि कौन मंत्री कितना कॉम्पिटेंट है किस काम के लिए, उसका मंथन किया जा रहा है। जहां तक बात खेमों की है तो अब बीजेपी में कोई खेमा नहीं, सिर्फ बीजेपी ही है। कैमरामैन अनिल के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर गोपाल भार्गव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देरी भले हो रही है लेकिन इसके परिणाम बेहतर होंगे जो जनता के हित में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मथानी घूम रही है, इसमें मक्खन अच्छा निकलेगा। विलंब भले ही हो रहा है लेकिन सब सोच समझ के हो, योग्यता के आधार पे हो, अनुभव के आधार पे हो, तो मैं मान के चलता हूं कि उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे और राज्य हित में ही होगा, तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। तो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विभागों के बंटवारे में सौदेबाजी हो रही है। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे। ये प्रदेश का हाल है, प्रदेश की जनता इसकी हवा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की ये जल्दी सौदा हो रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बैठक का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर गोविंद सिंह ने बैठक की है। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चर्चा हुई है। 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर अब ये बैठक चल रही है। बीजेपी समर्थित नगरीय निकायों के अध्यक्षों ने मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की है। नगरीय निकाय का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मंत्री गोपाल भार्गव का बयान भी सामने आया है। विकास कार्यों के लिए जरूरी है प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय जनप्रतिनिधियों के हाथों में कमान सौंपी जाए, भले ही पदनाम बदल दिए जाएं या कुछ और नियम बना दिए जाएं। इससे तर कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस में सर्वे को लेकर घमासान मचा हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के सर्वे पर नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। ग्वालियर चंबल के नेताओं की सर्वे के आधार पर आपत्ति है। स्थानीय नेताओं का आरोप है सर्वे में वोटरों से नहीं ली जा रही है राय, पार्टी के बड़े नेताओं की राय पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है। भिंड जिला पंचायत परिषद के महाराज सिंह तोमर की आपत्ति है। गोहद नगर कांग्रेस कमेटी के तहसील शाह ने सवाल खड़े किए हैं और इन सब को लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि मेन सर्वे होती है जनता की, वोटर की। तो सर्वे वाले जाते हैं, वो वोटर से तो कोई संपर्क कर ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये सर्वे एकदम बिल्कुल गलत है और इस पे हमारे माननीय डॉक्टर साहब सर्वे हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश उनकी राजनीति है, उनके अनुभव के आधार होगा सर्वे के आधार पर सफलता मिलती हो तो उनका सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण के कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में 24 उपचुनाव को लेकर गुटबंदी, गोलबंदी लगातार जोरों पर है। सबके सामने बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का राकेश चौधरी के खिलाफ बयान आया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, अजय सिंह जी का आया, प्रेमचंद गुड्डू को लेकर उनके तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि विधायकों का आया।
तो वहां टिकटों की जो जिस प्रकार से छीना झपटी चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि इन विधानसभाओं के भीतर इनके लिए प्रत्याशियों का टोटा भी है। अफसरों को दिग्विजय सिंह की चेतावनी, सत्ताधारी दल का एजेंट बनकर कार्रवाई करने वालों पर एक्शन होगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के प्रोजेक्टों पर रोक पर दिग्विजय सिंह भड़के। पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति पर रोक को उन्होंने निंदनीय बताया। तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ इसी तरह के आरोप बीजेपी नेता लगाया करते थे और धमकी अधिकारियों को देते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो सत्ता के एजेंट के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को देख लेंगे। अब इसी तरह की धमकी दिग्विजय सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबर गुना से, जहां पर मजनू की मरम्मत देखने को मिली है। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धोया है। आरोपियों पर छेड़छाड़ का आरोप है। पेड़ से बांधकर युवकों से मारपीट की गई है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। उमरी चौकी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर इन युवकों की जमकर पिटाई की गई है। लेकिन कानून जिस तरह से हाथ में लिया गया ये नहीं होना चाहिए था। इस पर भी अब कई बात कही जा रही है, मगर जिस तरह से छेड़छाड़ का मामला इन युवकों पर था, आरोप इन युवकों पर छेड़छाड़ का लग रहा था, उसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ा और इनकी जमकर धुनाई की गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुना की है, जहां पर मजनू की मरम्मत देखने को मिली है। चप्पल जूतों की माला इन्हें पहनाई गई, पेड़ से इन्हें बांधा गया और फिर इनकी जमकर धुनाई की गई। ग्रामीण लोगों ने मिलकर और इन युवकों को सबक सिखाने का काम किया। बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, युवा भी वहां पर मौजूद थे और महिलाएं भी वहां पर थी। और इन युवकों की पिटाई से कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश थी कि इस तरह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। एक खबर ग्वालियर से है। कोरोना पॉजिटिव कैदी भागने के मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जावेद को अस्पताल में भर्ती कराने पुलिसकर्मी गए थे और उसी दौरान ये आरोपी जावेद जो कैदी जावेद है वो फरार हो गया था, भाग निकला, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी इसे लेकर पहुंचे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा पीठ में पूजा अर्चना की, साथ ही मां बगलामुखी और शिव मंदिर में दर्शन किए हैं।